पढ़ने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। एज ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत इंटर रिलेटेड है। इट्स कम इन जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, सबका इंटर रिलेटेड टॉपिक है। इट्स एनवायरनमेंट टॉपिक और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड एट द पॉइंट ऑफ लोकल अवेयरनेस, हमारे लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। तो सबसे पहले हमारा अर्थ है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। मेगा इवेंट हुआ था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जिसमें एक इनऑर्गेनिक, सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंडीशन थी, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक रिल्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करने लग गई थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लार्ज और डाइवर्स कम्युनिटीज़ बायोटा जिन्होंने अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में अपने आप को इस्टेब्लिश किया था और एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बनाया था। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो 1980 में आई थी, जिसका जो 2 वर्ड से बनी थी, दैट इज़ बायो मतलब बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस या वैरायटी। ये कॉइन किया था W.G. रॉजन ने 1985। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए वास्ट एरा ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स अकरिंग ऑन द अर्थ आइदर इन टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में और अक्वाटिक यानी वाटर में, एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे ये डाइवर्सिटी सर्वाइव करती है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और हर जगह की बायोडाइवर्सिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स ए एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे फिशेस दिख रहे हैं आपको, कोरल्स दिख रहे हैं आपको, सी प्लांट्स, सी एल्गी भी दिखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ने एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को कन्फाइन कर रखा है और ये म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बिग फिशेस स्मॉल फिशेस को खा के सर्वाइव कर रही है। कोरल्स है, कोरल्स क्या कर रहे हैं, कोरल्स भी जो जूज़ैंथिला एक एल्गी है उसके साथ एसोसिएशन करके अपने आप को थ्राइव करने हैं और वो इन फिशेस को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स द प्रीडेटर, कि वो इसमें इजीली छुप सकें और प्रीडेटर उन्हें कैच ना कर पाए। ठीक है, अब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, जिसको 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ के उसमें लिया गया है। यहाँ पे 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और उससे भी ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे पाया जाता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज अभी भी डिस्कवर्ड होना बाकी हैं। साइंटिस्ट भी एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पे ये, क्योंकि इंडिया है जो ट्रॉपिकल रीजन में सरवाइव करता है। ट्रॉपिकल रीजन आपके अर्थ के सरफेस से एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, दैट इज़ कर्क रेखा के इधर उधर जब आपका सन रेज एकदम पैरेलल होता है, वहाँ पे सबसे डाइवर्सिटी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वो एकदम ऐसे प्राइम लोकेशन पे है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स और स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंडीशंस अवेलेबल है। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द 70% ऑफ स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी हम कहाँ कहेंगे, जहाँ पे 70% स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएं। सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ भी पाए जाते हैं उस रीजन को हम बायोडाइवर्स कहते हैं। According to IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, 1988, the variety and variability of species in life form, सारी लाइफ फॉर्म आ गई है, दैट इज़ वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, प्लांट, फंजाई, animals, all type of animals,
The diversity of co-molecules, associationship within a species, their interaction and their ecological process which influence performance, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आपको हैरानी होगी कि हमारे जीन्स और एलीलीज में भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको बैक्टीरियोफाज बोला जाता है। उसमें भी 100 जीन्स पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा इज स्मॉल प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, उसमें भी 450 to 700 जीन्स पाए जाते हैं। दैट इज इस्चिया कॉली, दैट इज इकोलाई, जिसमें 4000 जीन्स पाए जाते हैं। जो आपका यीस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, उसमें 6000 जीन्स पाए जाते हैं। तो हम जब बात करते हैं कि जीन्स में इतनी डाइवर्सिटी है तो प्लांट्स और एनिमल्स तो एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है, ठीक है। और एनिमल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना डाइवर्स एनवायरनमेंट होगा उतनी ही उस इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो उतना ही अच्छा से सस्टेनेबल होगा, सरवाइव करेगा। द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स, डिफरेंट लुकिंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, जैसे हम लोग सब एक दूसरे से विभिन्न हैं, हम लोगों में पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, हम एक दूसरे से ऑल्दो हमारे 99.99% जीन सेम है, पर 0.001% के कारण हम लोगों में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ चुके हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी की। सबसे पहले हम है जेनेटिक डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी विच इज प्रेजेंट एट द जीनोम लेवल, दैट इज जीन एलील्स, उस लेवल पे जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जैसे अलग अलग स्पीसीज, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम हमारा घर लेते हैं, घर में आप भी प्रेजेंट होते हैं, मक्खी भी प्रेजेंट होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल ए डाइवर्सिटी, ठीक है। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। सबसे पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी में एक वैरायटी, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होती है और वो रिचनेस ऑफ स्पीसीज होती है। जैसे वेस्टर्न घाट है, नाउ वेस्टर्न घाट इज द this area is known as Western Ghats. वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, इंडिया के कंटेस्ट में बात की जा रही है, और जहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को हम बोलते हैं स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज इक्विटेबिलिटी, और कम्युनिटीज वेयर स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर एंड लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिट इवननेस। अब मैं स्पीसीज की बात कर रही हूँ, स्पीसीज का मतलब क्या होता है? A number of organism which are capable to interbreed, वह ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सके उसको हम स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। स्पीसीज वो नहीं होगी जो इंटरब्रीड नहीं कर सकती, अपने आप में जो इंटरब्रीडिंग कर सके उसको हम स्पीसीज बोल सकते हैं, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीसीज रिचनेस और इवननेस। स्पीसीज रिचनेस को हम किससे मेजर करते हैं? स्पीसीज इवननेस। फॉर एग्जांपल बिग कैट्स लाइक टाइगर, लॉयन, स्नो लेओपार्ड, ये सब एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, वो होता है पैंथरा, बट ये स्पीसीज लेवल पर डिफरेंट होते हैं। जैसे टाइगर डिफरेंट होता है, आपकी कैट्स डिफरेंट होता है, लॉयन डिफरेंट होता है, लियोपार्ड डिफरेंट होता है। अब ये डिफरेंट स्पीसीज हो गई है पर इनकी जीनस सेम है। अब ऐसे ही हम प्लांट में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्रिंजल, दैट इज सोलेनम मेलोजिना, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम, टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकन, सब एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, दैट इज सोलेनेसी सोलेनम, ठीक है। तो इनमें सब में एक बायोलॉजिकल स्टेटस है, पर ये एक स्पीसीज दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकती, ये सेम में इंटरब्रीड कर सकती है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैबिटेट होते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जिसमें आपके फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं। एक्वाटिक में दो तरीके के इकोसिस्टम की अब बात करते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन। ठीक है। फ्रेश वाटर में भी आपका लैंटिक होता है। लैंटिक मतलब जहाँ पे आपकी वाटर स्टैटिक रहते हैं, दैट इज़ पॉन्ड्स और लैक्स। लॉटिक जहाँ पे वाटर फ्लो चलता रहता है, दैट इज़ स्ट्रीम्स एंड रिवर। और वेटलैंड्स होते हैं आपके मार्शेस, स्वैम्प्स एंड बॉक्स। जहाँ पे मरीन इकोसिस्टम होता है वो ओपन सी वाला मरीन इकोसिस्टम होता है। और कोस्टल भी होता है। कोस्टल में आपका यूस्टेरियस आ गए, यूस्टेरिस आ गए, कोरल रीफ्स आ गए, मैंग्रोव्स आ गए, ये आपके कोस्टल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डाइवर्स नंबर ऑफ रिचनेस ट्रॉपिक लेवल्स के हिसाब से होती है। जैसे आपने फूड चेन पढ़ा होगा, दैट इज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, दैन primary consumer, secondary consumer. Various ecological processes like flow of sustained energy flow, food webs and recycling of nutrients, ये सब इकोसिस्टम में आपके इंक्लूडेड है। विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में पाए जा रहे हैं। देयर में बी वेरिएबल नंबर ऑफ इकोसिस्टम हैबिटेट। द नंबर ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट present in a region also measure the biodiversity। और ये तीन तरह की होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका वर्ल्ड का मैप है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे इंडिया है वो आपका है ट्रॉपिकल सीजनल मानसून फॉरेस्ट, जो और इसमें सबसे कम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। ऊपर आर्कटिक रीजन है। देखो इसे तीन रीजन में बांटा गया है। जो 23.5 डिग्री पे आपकी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न निकल रही है। एकदम 0 डिग्री से आपकी इक्वेटर निकल रही है। इक्वेटर पे आपकी सनलाइट एकदम सीधी पड़ती है। जहाँ पे आपका आ रहा है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देन कुछ पार्ट ऑफ ये आइलैंड्स, देन आपकी ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है आपकी साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, देन ऑस्ट्रेलिया से। हमारा जो भारत है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इक्वेटेड है। और इस वाले जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं ब्राज़ील फॉरेस्ट जहाँ पे अमेज़न प्रेजेंट है। जैसे अमेज़न जिनको हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज़ साउथ अमेरिका में।